हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? ऑल गुड। मैं आपका टीचर विपुल तिवारी आज आप लोगों के लिए लेके आया हूं कंजर्वेशन लॉज में नेक्स्ट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम क्या है? सेंटर ऑफ मास। कई बार हमने इस टॉपिक की बात की है, इसका नाम यूज़ किया है, तो अब हम इस पूरे टॉपिक में अच्छे से देखेंगे कि असल में ये सेंटर ऑफ मास है क्या बच्चों। ठीक है, तो शुरू करते हैं टॉपिक की। सेंटर ऑफ मास क्या है? एक पॉइंट है बॉडी में जहां पे हम मान सकते हैं कि उसका सारा का सारा मास रखा हुआ है, वेयर होल मास ऑफ द बॉडी कैन बी अज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड। एक्चुअल में नहीं रखा है, मान सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर सिमिट्रिकल बॉडीज हों, सिमिट्रिकल बॉडीज जैसे डिस्क, स्क्वायर, रिंग, स्फीयर, तो इन सब का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे रखा होता है? इनके सेंटर पे। वहाँ पे कुछ रखा नहीं है रियल में, हम मान सकते हैं कि उनका सारा मास कहाँ पे है? उनके सेंटर में। तो अगर आपके पास एक ये रिंग है बच्चों या डिस्क है, तो इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? सेंटर में। चाहे आपके पास हॉलो या सॉलिड स्फीयर है, इनका भी सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? इनके सेंटर पे। अगर आपके पास ट्राइंगल है तो उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा बच्चों? सेंट्रॉइड पे। ठीक है, तो यहाँ से आप एक चीज़ समझते हैं, जहाँ पे भी सेंटर ऑफ मास है, एट ए पॉइंट ऑफ सेंटर ऑफ मास, ओरिजिनल मास में और मे नॉट बी प्रेजेंट। क्या समझे इस बात से? मान लीजिए बच्चों ये रिंग है, रिंग का क्या मतलब होता है? जिसका सारा मास उसके पेरीफेरी पे है, इधर अंदर रिंग पूरी कैसी होती है? खाली। पर सेंटर ऑफ मास कहाँ है? एक खाली पोजीशन पे, सेंटर पे। तो वहाँ पे कोई भी मास एक्चुअल में नहीं है, पर मास का सेंटर सेंटर पे आ रहा है। डिस्क होती है अगर ये, तब तो बच्चों हर जगह मास होता है इसमें। ठीक है, तब भी इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ था? सेंटर पे। तो सेंटर ऑफ मास जहाँ पे है वहाँ पे रियल में मास हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। और कोई एग्जाम्पल? स्फीयर। अगर ये हॉलो स्फीयर है, अंदर पूरा खाली होगा, सेंटर ऑफ मास सेंटर पे। सॉलिड स्फीयर है, पूरा भरा होगा, तब भी सेंटर ऑफ मास सेंटर पे बच्चों। अब थोड़ा सा कंसेप्चुअली समझते हैं। ये तो फिजिकली आपने फील कर लिया कि सेंटर ऑफ मास क्या है, कंसेप्चुअली थोड़ा देखें आगे चीज़ों को। एक फोर्स जो है वो बॉडी को घुमाती नहीं है कभी भी, इट ओनली एंड ओनली प्रोवाइड्स दी ट्रांसलेशनल मोशन। तो फोर्स हमेशा ऑब्जेक्ट को सीधा चलाने की कोशिश करती है। किसी भी ऑब्जेक्ट का कितना भी कॉम्प्लिकेटेड मोशन हो सकता है। मान लीजिए यहाँ से ये ऑब्जेक्ट ऐसे ऐसे कुछ घूम रहा है, मीन्स देखिए कुछ कर्व्ड पाथ है, सर्कल में है, कुछ रोटेट कर रहा है, आगे भी बढ़ रहा है, मीन्स दिस पाथ इज द रोटेशनल मोशन प्लस ट्रांसलेशनल मोशन। तो कोई भी पाथ होता है, कितना भी कॉम्प्लिकेटेड, वो रोटेशन प्लस ट्रांसलेशनल का कॉम्बिनेशन होता है। और जो ट्रांसलेशनल मोशन का रिप्रेजेंटेटिव है, कौन है वो? सेंटर ऑफ मास। तो बच्चों हम जब भी ट्रांसलेशनल मोशन की इक्वेशंस लगाते हैं, आज तक आप जो भी लगाते आए हैं, हमने हर ऑब्जेक्ट को पॉइंट साइज माना था कि उसका सारा का सारा मास कहाँ पे रखा है? राइट, उसके सेंटर ऑफ मास पे। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कैसा भी बड़ा हो, ट्रांसलेशनल मोशन के लिए आप मान लेंगे हमेशा उसका सारा मास कहाँ रखा है? एक पॉइंट पे, जो उसका क्या होगा? सेंटर ऑफ मास। तो इस पे कोई भी फोर्स F लग रही है, तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी? फोर्स बाय मास। ठीक है, तो ध्यान रखें सेंटर ऑफ मास, अगर ट्रांसलेशनल मोशन है तो सारी फोर्सेस आप कहाँ लगा दें? उठा के सीधा सीधा उसके सेंटर ऑफ मास पे। और एक्सेलरेशन क्या होती है हमेशा सेंटर ऑफ मास की? फोर्स एक्सटर्नल अपॉन मास ऑफ द सिस्टम। तो बच्चों बात समझ गए हैं यहाँ तक? आप सब नोट कर लें जल्दी से इसको। बच्चों कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। हमें बोला गया है इन सब केसेस में वी हैव टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। फॉर्मूला पता है आपको क्या?
एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का क्या होता है? सिस्टम पे लगने वाली एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ द सिस्टम। इस केस में देखें, ये सिस्टम रुका हुआ था, इस पे फोर्स F लगने लग गई, एक्सेलरेशन सेंटर ऑफ मास का पूछा है। स्प्रिंग की फोर्स भी तो लगेगी, पर क्या ये एक्सटर्नल है या इंटरनल? इट इज इंटरनल। क्यों? जैसे ही आगे चलेगा स्प्रिंग में एक्सटेंशन आएगा, इस पे लेफ्ट साइड में बाय थर्ड लॉ इक्वल एंड ऑपोजिट इस पे राइट साइड में। तो ये जो स्प्रिंग फोर्स हो गई बच्चों, ये कैसी हो गई? इंटरनल। इंटरनल फोर्स का कोई काम है? नहीं है, सिर्फ ये एक्सटर्नल फोर्स है ना। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज, एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पे कितनी लगी? F। सिस्टम का मास कितना? m + m, 2m। खत्म क्वेश्चन। कोई ज़्यादा दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। इस पे देखें, ये स्मूथ है तो कहीं पे भी कोई भी फ्रिक्शन नहीं है बच्चों। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सटर्नल फोर्स कितनी लगी? F। सिस्टम का मास 2m। खत्म क्वेश्चन। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं, ये ग्राउंड तो इधर स्मूथ है, यहाँ पे रफ है। जब फोर्स लगाओगे इन दोनों के बीच में फ्रिक्शन लगेगा। वी नो नीचे वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन पीछे लगेगा और ऊपर वाले पे आगे लगेगा। तो बच्चों इक्वल एंड अपोजिट ये फ्रिक्शन होता है। दैट मीन्स ये फ्रिक्शन कैसा हो गया? इंटरनल। यहाँ पे लगने वाला फ्रिक्शन कैसा है? इंटरनल। इक्वल एंड अपोजिट। तो एक्सेलरेशन कितना हुआ? F/2m। ऐसे भी समझ सकते हैं, एक ब्लॉक ने दूसरे पे लगाया तो दूसरे ने पहले पे लगाया, वो तो आपस में बैलेंस हो गया फोर्स। तो सिस्टम का एक्सेलरेशन फोर्स बाय मास। इसको देखते हैं बच्चों। अब यहाँ पे सरफेस स्मूथ है तो इस वाले ब्लॉक पे फ्रिक्शन लगेगा। कौन लगाएगा? ग्राउंड लगाएगी। ग्राउंड इज एक्सटर्नल। सिस्टम में कौन है? दोनों ब्लॉक्स। तो पीछे को फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन कितना लगेगा? म्यू इंटू एन। एन कितना आ जाएगा? 2mg। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज एक्सटर्नल फोर्स F माइनस ये फ्रिक्शन। गेटिंग माई पॉइंट बच्चों? बिकॉज अब फ्रिक्शन ब्लॉक्स ने एक दूसरे पे नहीं लगाई, किसने लगाई है? ग्राउंड ने, अपॉन मास ऑफ द सिस्टम 2m। समझ गए बात बच्चों? अब ये दो ब्लॉक्स का सिस्टम है, यहाँ पे एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछा है। कैसा है पूरा सरफेस? स्मूथ। तो कोई फ्रिक्शन नहीं है। तो एक्सेलरेशन ब्लॉक की नहीं निकाल रहे, ध्यान में रखें, सेंटर ऑफ मास, इन दोनों के सेंटर ऑफ मास की। एक्सटर्नल फोर्स F, सिस्टम का मास 2m। खत्म बच्चों। क्लियर है बात? अब यहाँ देखते हैं, ये वाला ब्लॉक कि यहाँ तो स्मूथ है तो कोई फ्रिक्शन नहीं है। ये ब्लॉक लेफ्ट साइड में जा रहा है तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगी? राइट साइड पे। किसने लगाई है फ्रिक्शन? ग्राउंड में। ग्राउंड ने लगाई है और सिस्टम में तो दो ब्लॉक्स हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? एक्सटर्नल फोर्स जो हमने लगाई प्लस जो ग्राउंड ने लगाई अपॉन मास ऑफ द सिस्टम 2m। गॉट इट बच्चों? एक एग्जाम्पल और देखते हैं इसका। बच्चों इस पे फोर्स F, दिस इज मास M, ये भी मास M, यहाँ पे भी कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, यहाँ पे भी म्यू। इधर चल रहा है कांस्टेंट स्पीड से और इसको तो फोर्स ने चलाया ही है। तो बच्चों दोनों ब्लॉक किधर जा रहे हैं? राइट साइड पे। इस पे इधर फ्रिक्शन लग जाएगा म्यू mg। बोथ आर इन मोशन गिवन है हमें, तो इस पे भी फ्रिक्शन इधर लग जाएगा कितना? म्यू mg। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये दोनों फ्रिक्शन किसने लगाई? ग्राउंड ने। ग्राउंड इज एन एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट, तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज एक्सटर्नल फोर्स F माइनस 2mg अपॉन मास ऑफ द सिस्टम 2m।
बच्चों बात क्लियर हो गई है? जल्दी से इसको नोट करें, अच्छे से नोट करें।